दुनिया में कोरोना की तरह कई महामारियां आई जिसने लाखों लोगों की जिंदगी ले ली। वर्तमान समय में कोरोना महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी। कोरोना महामारी की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। 500 साल पहले भी एक ऐसी ही महामारी आई थी जिसकी वजह से तबाही मची थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय लोग डांस करते करते मर गए। लेकिन आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि डांस करते करते कोई कैसे मर सकता है। जी हां, लेकिन ये सच है कि डांस करते करते कई लोग मरे थे। 505 साल पहले फ्रांस में एक अजीब बीमारी के चलते 400 लोगों की मौत हो गई। इस बीमारी में लोगों ने अचानक से नाचना शुरू कर दिया था। वो तब तक नाचते थे जब तक कि उनका शरीर काम करना बंद ना करते या उनकी मौत ना हो जाए। क्या थी ये बीमारी और इसके पीछे की वजह, चलिए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज से 505 साल पहले यानी 1518 में फ्रांस के स्टारबर्ग शहर में एक ऐसी विचित्र घटना घटी जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। एक अनजान बीमारी के कारण शहर के कुछ लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर अचानक नाचना शुरू कर दिया। वे तब तक नाचते रहे जब तक कि उनके शरीर ने काम करना बंद नहीं कर दिया या फिर जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। इस तरह लोगों के मरने का सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। लेकिन बावजूद इसके इस बीमारी के फैलने का कारण आज तक पता नहीं लग सका है। लेकिन जब भी इस बीमारी का जिक्र होता है तो इसे फ्रांस में हुई एक घटना से जोड़कर देखा जाता है। तो क्या थी वो घटना, चलिए जानते हैं विस्तार से। तारीख 14 जुलाई 1518, जब फ्रांस के स्टारबर्ग में रहने वाली फ्राउ ट्राफिया नामक एक महिला अचानक अपने घर से बाहर निकलकर नाचने लगी। हैरानी की बात यह थी कि जब ये महिला नाच रही थी तो ना तो वहां कोई गाना बज रहा था और ना ही कोई गाना गा रहा था। महिला बस अपनी ही धुन में नाचे जा रही थी। एक और बात इसमें काफी विचित्र ये थी कि नाचते समय फ्राउ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ना वो हंस रही थी और ना ही वो रो रही थी। वो बस बेसुध होकर नाच रही थी। तब फ्राउ की इस हरकत को देखकर कई लोग घरों से बाहर निकल आए। वे हैरान होकर उसका डांस देख रहे थे। उन्हें लगा कि फ्राउ शायद नशे में है, इसीलिए नाच रही है। तो वहीं कुछ लोग उसे पागल समझ रहे थे। हालांकि किसी के लिए भी उसके नाचने का कारण समझ पाना मुश्किल था। फ्राउ के पति ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन फ्राउ ने उसकी एक न सुनी और वो बस नाचती ही रही। फ्राउ सुबह से नाच रही थी। नाचते नाचते शाम हो गई, लेकिन उसका नाचना बंद नहीं हुआ। उसके शरीर के काफी अंग फूल चुके थे, लेकिन बावजूद इसके वो नाच रही थी। तभी अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। पति उसे उठाकर घर ले गया, लेकिन ये क्या, अगले ही दिन सुबह उठते ही उसने फिर से नाचना शुरू कर दिया। ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, बस नाचती ही गई। इस तरह नाचते नाचते उसे 2-3 दिन बीत गए। जब उसके पति को उसकी चिंता होने लगी तो उसे इलाज के लिए वो डॉक्टर के पास ले गए। उधर फ्राउ की ही तरह 34 लोग भी इसी तरह अचानक से नाचने लगे थे। जब इस बात का पता शहर में चला तो इस बीमारी को डांसिंग प्लेग का नाम दिया गया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त महीने तक नाचने वालों की संख्या 100 से पार हो गई थी। कहा जाता है कि ये एक तरह का इन्फेक्शन था जिस कारण लोग बेवजह नाच रहे थे। इस केस में लोग डांस करना शुरू कर देते थे और वे रुकने का नाम ही नहीं लेते थे जब तक उनका शरीर काम करना बंद ना कर दे या उनकी मौत ना हो जाए। नाचने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही गई। कई लोग इस कारण गंभीर रूप से बीमार हो गए तो कई लोगों की इससे मौत हो गई। जब इस घटना के कारण 15 लोगों की मौत हो गई तो प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। पहले तो डॉक्टरों को लगा कि ये किसी तरह की नेचुरल बीमारी है, शायद शरीर में ब्लड टेम्परेचर बढ़ने से ये हो रहा है।
डॉक्टर्स ने तो अपनी थ्योरी दे दी थी, लेकिन नाचने वालों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही थी कि एक एक इंसान को ठीक कर पाना काफी मुश्किल हो गया था। ऐसे में डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि लोगों को ऐसे ही नाचने दिया जाए जब तक उनकी बॉडी टेम्परेचर कम ना हो जाए, तो वे नाचना बंद कर देंगे। इस तरह के मरीजों के लिए एक अलग तरह की व्यवस्था भी की गई। इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ने लगी। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक फिर कुछ लोगों ने इस घटना को अंधविश्वास से भी जोड़ना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि ये सेंट वाइट्स के श्राप के कारण हो रहा है। दरअसल कई सदियों पहले सेंट वाइट्स नामक एक संत थे जिन्हें फ्रांस के लोग काफी मानते थे। मान्यता थी कि सेंट वाइट नाच गाकर लोगों के अंदर की बीमारियों को ठीक करते थे। लोगों ने फिर इस बीमारी से ठीक होने का नया तरीका खोज निकाला। वे डांस करने वाले लोगों को सेंट वाइट के प्रार्थना रूम में ले जाया करते थे। उनके हाथों में क्रॉस देकर डांस करवाया जाने लगा। साथ ही उनके ऊपर होली वाटर भी छिड़का जाने लगा, चाहे इसे अंधविश्वास कहें या कुछ और। खैर जो भी हो, ये बीमारी 2 महीने तक चली और 400 लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन तब से लेकर आज तक कई वैज्ञानिकों ने इस पर अपनी थ्योरी दी है। वैज्ञानिकों का मानना था कि लोगों के अंदर ये बीमारी एर्गोट फंगी टॉक्सिक और कार्सिनोगेनिक रिएक्शन के कारण हुई है, यानी ये बीमारी फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है। दरअसल एरोगोट फंगी गेहूं और मक्के जैसे अनाज की फसलों में होते हैं। इस तरह के फंगस दिमाग में जाकर ड्रग्स की तरह असर करते हैं, जिससे लोगों के अंदर हेलुसिनेशन जैसी स्थिति बन जाती है। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे में मरीज की बॉडी भी रिएक्ट करती है। हालांकि इस थ्योरी को फेमस लेखक जॉन वॉलर ने पूरी तरह गलत बताया। उनका कहना था कि जिस इलाके में ये सब शुरू हुआ था, वहां के लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे। काफी समय से वहां के लोग भूखमरी और सूखे से जूझ रहे थे, जिस कारण उन्हें एक मानसिक विकार ने घेर लिया था। इस कारण वे लोग इस तरह की हरकतें कर रहे थे, जिसका खुद भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।